राधे राधे। वेलकम टू द मयूर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ेंगे गुड गवर्नेंस। कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है? मेंस का टॉपिक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पॉर्टेंट है और एथिक्स में भी इम्पॉर्टेंट है। अब गुड गवर्नेंस किसको कहते हैं? जब आप बिल्कुल इफ़ेक्टिवली अपनी गवर्नमेंट को चलाते हैं, गवर्नेंस करते हैं, गवर्न करते हैं किसी भी चीज़ को ट्रांसपेरेंटली, इक्वल लॉज बनाते हैं हर एक के लिए और हर एक को उसका बेनिफिट मिलता है, उसे कहते हैं गुड गवर्नेंस। अब गुड ये की एट्रीब्यूट्स इसके क्या है? एज पर यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक और सेकेंड ARC रिपोर्ट से पता लगता है। पहले तो पार्टिसिपेशन सबकी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, जैसे हमने उसके डिसेंट्रलाइजेशन करके ग्राम सभास बनाई हैं, पंचायत बनाया। रूल ऑफ लॉ, लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, मस्ट बी फेयर एंड इन्फोर्स्ड इम्पार्शियली, किसी के साथ आप वो नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आप रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, अपने कोई भी काम को लेके आपके पास रीजनेबल चीज़ें होनी चाहिए कि आपने क्यों किया है, कैसे किया है। कॉन्सिक्वेंसेस ओरिएंटेड होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से आ सकते हैं। इक्विटी और इंक्लूसिवनेस की बात होती है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और स्टैटिक विजन होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपका उस चीज़ को लेके क्या है। जैसे मेक इन इंडिया, वो क्या बात करता है कि आप घर पे चीज़ें बनाओ, बाहर से हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करें। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये कौन से थिंकर्स बात कर रहे हैं? ड्वाइट बोल्डो कह रहा है एथिक्स एंड वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन की। रिक्स किसकी बात कर रहे हैं? चैलेंजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट इन ट्रांजिशन सोसाइटीज़। फेडरिक किसकी बात कर रहे हैं? एडवोकेट फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्ट्रक्चर की। येज़ले डोरोरो किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड मेगा गवर्नेंस की। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में एम्फेसाइज किया जा रहा है अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। और न्यू पब्लिक सर्विस में किसकी बात हो रही है? गवर्नेंस शुड बी सिटीजन सेंट्रिक होनी चाहिए और पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 जो रूल ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहा है, 19 और 21 हमें क्या देता है? सिटीजन पार्टिसिपेशन, हम हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे पास राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। 38 एंड 39 DPSP क्या में कहा क्या जाता है? सोशो इकोनॉमिक इक्विटी है हमारे पास। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट डिसेंट्रलाइजेशन और ग्रास रूट पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है। हमने ऊपर पढ़ा ना कि पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, जैसे ग्राम सभा। RTI एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हमें देता है। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट एंटी करप्शन और रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। इनिशिएटिव प्रमोटिंग गवर्नेंस इन इंडिया, डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस जैसे उमंग, पेपरलेस, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रगति प्लेटफॉर्म, रियल टाइम, आपको उसी टाइम पे आपकी चीज़ों का सोल्यूशन मिलना, सर्वोत्तम मॉडल, क्वालिटी मैनेजमेंट, सिटीजन सेंट्रिक, अकाउंटेबिलिटी इन सर्विस डिलीवरी, सोशल ऑडिट जैसे मनरेगा, गवर्नेंस की पार्टिसिपेशन कितनी, ट्रांसपेरेंसी है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, परफॉर्म रैंकिंग ऑफ स्टेट्स। लैंडमार्क केसेस क्या है? मेनका गांधी का केस है 1978 में, जिसमें ड्यू प्रोसेस और फेयरनेस की बात की जाती है अंडर रूल ऑफ लॉ। विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस है, जिसमें इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन और CBI रिफॉर्म्स की बात हो रही है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 का केस है, जिसमें वोटर राइट टू इन्फॉर्मेशन कि किसको वोट कर रहे हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। प्रकाश सिंह केस जो पुलिस रिफॉर्म और उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात करें। अब GS2 में क्वेश्चन क्या आया था? गुड गवर्नेंस इज द नीड ऑफ द और डिस्कस द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट रिफॉर्म्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट। 2020 में ही आया था, रिसेंटली आया हो। E-governance is not only about technology but also about transforming the way of government work। कमेंट करो, 22 में क्वेश्चन आया था। एथिक्स में देख लें, एक्सप्लेन हाउ गुड गवर्नेंस एंड एथिक्स आर इंटरविंड। व्हाट डज प्रोहिबिट इन गवर्नेंस मीन? इलस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 17 में आया, 20 में आया और 19 में आया। गुड गवर्नेंस क्या है? हाउ डज इट डिफर फ्रॉम गवर्नेंस? कैसे डिफरेंट है? क्रिटिकली एग्जामिन करो सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गुड गवर्नेंस, रोल ऑफ सोसाइटी इन गुड गवर्नेंस, उसके बारे में बताओ। और ये रहे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें बात की जा रही है ट्रांसपेरेंटी और अकाउंटेबिलिटी की। ट्विन पिलर है गुड गवर्नेंस के, कैसे
आज के टाइम के रेफरेंस से एग्जाम्पल दो। Evaluate the role of Panchayati Raj institution in deepening grassroots governance. How does RTA strengthening participatory democracy and improve governance? इन सब के आंसर्स देखो कितने क्वेश्चंस हो गए, 3 3 6 6 2 8 8 2 10। एक टॉपिक पे आप 10 क्वेश्चंस लिखोगे, मतलब आपने पूरा एक ऐसे लिख लिया, और 10 ऐसे आदत डालते रहोगे ना, तो मैं बोल रही हूँ 2026 का, 25 की मैं तो गारंटी नहीं ले रही, 2026 का जो मेंस है वो आपके बाएं हाथ का खेल होगा। अगर आप दिन में 10 क्वेश्चन लिखने की हैबिट आज से डालो, और इतने क्वेश्चंस एक टॉपिक पे, जस्ट केक वॉक बन जाएगा आपके लिए मेंस तब तक तो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, राधे राधे।